हाउडी फिजिक्स लवर्स, एग्जांपल नंबर 7.4 एंड 7.5 दोनों ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल नंबर 7.4 से। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और दोनों वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर b is equal to minus 2i cap plus j cap minus 3k cap. So a और b ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है, इनका स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। नाउ फॉर स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए दो यूनिट वेक्टर्स जो कि सेम हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं लाइक यूनिट वेक्टर्स। दो लाइक यूनिट वेक्टर्स, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में थीटा दैट इज 0 डिग्री। क्योंकि आई कैप का मतलब है एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों ही वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब 1 into 1 into 1 is 1, इट मींस i कैप डॉट i कैप जो है वो आपका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम i कैप डॉट j कैप फाइंड करें, दो अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए i कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड और cos 90 डिग्री, क्योंकि जो i कैप है वो अलोंग x एक्सिस है और जो j कैप है वो अलोंग y एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में थीटा आपका 90 डिग्री होगा और अगर थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है, इसका मतलब i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0। i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0। सो ये हमें माइंड में रखना है जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब देखिए, नाउ वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। इट मींस जब आप i कैप को i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 होगा, लेकिन जब इसी i कैप को आप j कैप या फिर k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 होगा। सो इट मींस हम क्या कर सकते हैं, 3i कैप और माइनस 2i कैप का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं 3i कैप माइनस 2i कैप नाउ प्लस माइनस 4j कैप इंटू j कैप, क्योंकि i को i के साथ और j को j के साथ और k को k के साथ ही हम फाइंड करेंगे। उसके अलावा जो दो अनलाइक वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। प्लस 5k कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है। अब इनके बीच में है आपका डॉट। अब देखिए 3 to the 6, तो ये हो गया माइनस 6 i कैप डॉट i कैप प्लस माइनस माइनस 4 1 4 j कैप डॉट j कैप इज 1, लेकिन अभी लिख देते हैं ऐसे, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 k कैप डॉट k कैप। तो देखिए दो लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1। नाउ 15 and 4 19, 19 and 6 minus 25। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू हमें मिली दैट इज योर माइनस 25। सो ये हमारा जो है ना कोर कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एग्जांपल 7.4। नाउ वी विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
और इसके लिए हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। तो ये देखिए हमारे पास यहां पर 3 यूनिट वेक्टर है, एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप और तीसरा है के कैप, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के आप कोफिशिएंट्स देखिए। तो वेक्टर ए का आई का जो कोफिशिएंट है दैट इज 3, जे का जो कोफिशिएंट है दैट इज -4 और के का कोफिशिएंट है 5। इसी तरीके से वेक्टर बी का देखेंगे -2 +1 -3। सो ये हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के आई जे और के कैप के कोफिशिएंट्स को हमने लिख दिया। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहला हमारा है आई कैप, पोलैरिटी देख लीजिए, फर्स्ट प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, उसके बाद माइनस जे कैप एंड देन प्लस के कैप। नाउ आई कैप का जब आप सॉल्व करेंगे तो आई कैप का रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आई कैप है, इसका एक कॉलम है और ये इसका रो है, दोनों को हाइड कर दिया तो आपको ये वैल्यूज दिखाई दे रही है। अब इनमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 4 3 12, उसके बाद माइनस 5 1 5। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ जे कैप। अब जे कैप की बात करते हैं तो जे कैप के लिए फिर आप कॉलम और रो को हाइड कर देंगे। जब आपने इसको हाइड किया सो 3 इंटू -3 दैट इज -9, 5 इंटू -2 दैट इज -10 और माइनस माइनस प्लस। ओके, अब के कैप की बारी है तो के कैप में कॉलम हाइड करिए, रो हाइड करिए। 3 1 3, -4 और -2, -8 +8, माइनस माइनस प्लस और 4 2 8। नाउ 12 - 5 is 7 I cap, 10 - 9 is +1, it is minus J cap, and 8 - 3 is 5, so -5 आएगा because 8 is your larger value, so -5 K cap. So this is the cross product of vector A and vector B. तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल नंबर 7.5। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.5 और एग्जाम्पल नंबर 7.5 में हमें फाइंड करना है टॉर्क। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7.5। Find the torque of a force about the origin. The force acts on a particle whose position vector is given. Okay? तो देखिए ये ऐसा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। अब यहां पर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमने लिया दैट इज वेक्टर r, और इस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट करती है दैट इज F। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल हो गया दैट इज योर थीटा। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज गिवन। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap and position vector is I cap minus J cap plus K cap. I cap minus J cap plus K cap, 7 3 and -5. Okay, now we have to find the value of torque. अब हमें टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ये है टॉर्क का फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर भी वही करेंगे जो भी हमने 7.4 में किया, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, I कैप, J कैप एंड योर K कैप। R क्रॉस F है तो पहले हम R के कोफिशिएंट्स लिखेंगे और फिर हम F के कोफिशिएंट लिखेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ R इज, I का कोफिशिएंट क्या है देखिए 1, J का कोफिशिएंट -1 और K का कोफिशिएंट +1। अब F का देखिए 7 3 एंड योर -5।
ओके, अब वही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, पोलैरिटी लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस, दिस इज योर आई कैप प्लस देन माइनस जे कैप देन प्लस के कैप। अब आई के लिए देखिए, आई का रो और आई का कॉलम हाइड कर दीजिए। नाउ -1 और -5 इज +5, 3 1 जा 3। अब जे कैप की बात करते हैं, तो जे कैप के कॉलम को हाइड कर दीजिए और रो को हाइड कर दीजिए। नाउ 1 × -5 इज -5 एंड -7 1 जा 7। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर के कैप। 1 × 3 इज 3। उसके बाद देखिए 7 × -1 इज -7 एंड माइनस प्लस। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, आई कैप के कॉलम को हाइड किया, रो को हाइड किया। अब आपके पास ये दिखाई दिए 4 वैल्यूज, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -5 +5, 3 1 जा 3, माइनस साइन हो जाएगा बीच में, फिर माइनस, फिर ये देखिए जे कैप को कॉलम को हाइड करिए, रो को हाइड करिए। 1 × -5 इज -5, 7 × 1 इज 7। Now 5 - 3 that is 2, 2 I cap minus 5 or -7 that is -12, minus plus 12 J cap and 7 + 3 that is your 10 K cap. So this is the value of torque. ये है वैल्यू टॉर्क की। और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है टॉर्क की, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। जो R और F का प्लेन बनेगा, R क्रॉस F, उसके परपेंडिकुलर आपको मिलेगी डायरेक्शन टॉर्क की। तो ऐसे आप डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी निकाल सकते हैं। ये हमारा हुआ एग्जांपल नंबर 7.5। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। इसी प्रकार और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और फिजिक्स कॉन्सेप्ट देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करिए। #फिजिक्स लव। जय हिंद, जय भारत।